हम सबके शरीर की शक्ति ज़्यादा नहीं होती है। शक्ति यदि किसी की होती है तो मन की शक्ति होती है। और जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति को पहचान लेता है वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। और जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति को नहीं पहचान पाता वह शक्तिवान होकर के भी कुछ नहीं कर पाता है। तो सारा खेल हमारे मनोबल का है। किसका है? मनोबल का है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आगम में आता है सुकुमाल मुनिराज का। सुकुमाल मुनिराज का नाम सुना है? वज्र वृषभ नाराज जिनका सहनन था, उत्तम सहनन। वज्र जैसे जिनकी हड्डियां थी, वज्र जैसे जिनकी कीलित हड्डियां कीलित की गई थी, वज्र का ही जिनका वेष्टन था, ऐसा मजबूत शरीर। लेकिन जिन्हें सूर्य की रोशनी भी चुभती थी, दीपक की लौ भी जिनकी आंखों से पानी बहा देती थी। हाँ, जमीन पे पैर रखते थे तो कंकड़ चुभ जाता था। कंकड़ तो छोड़ दो, आचार्य भगवान कहते थे खीरे का नाम भी ले लेते तो जिन्हें जुकाम हो जाता था। जो भोजन भी कैसे करते थे? शाली धान्य कमल के पुष्प में सुवासित करके उस धान्य का वो प्रयोग करते थे जिन्होंने कभी सूर्य की रोशनी को देखा नहीं था। जो हमेशा रत्न रोशनी में ही, रत्न राशि में रह करके ही पला बड़ा था वो जीव सुकुमार। लेकिन शरीर कैसा था? उत्तम सहनन वाला शरीर। लेकिन एक कदम निकले घर के बाहर तो सहन नहीं कर पाते थे। इतनी सुकुमाल काया जिनकी हो गई थी और इसी कारण उनका नाम भी सुकुमाल रख दिया। अब देखना, अंदर की शक्ति बहुत थी, लेकिन क्या हुआ? अंदर शक्ति होते हुए भी क्या व्यक्ति की काया इतनी कोमल हो सकती है? चूंकि उनका पालन पोषण ही वैसा हुआ था, इस कारण वो अपने आप को वैसा ही मान बैठे थे। जो राई के दाने भी जिन्हें चुभते थे, सरसों का दाना भी जिन्हें चुभता था, उस समय तक जब तक वो घर में रहे अपने मनोबल को नहीं पहचान पाए। और जिस दिन अपने पिता के दर्शन किए मुनि अवस्था में, पिता की वाणी सुनी, बस कथा आपको पता है, हम ज़्यादा कथा का विस्तार नहीं करेंगे। और वे घर के उस महल से पत्नी की साड़ी बांध करके उतर गए और नंगे पांव पिता की ओर बढ़ने लगे। नंगे पांव क्या बढ़े, जहां जहां कदम रखते थे वहीं खून के निशान छूटते चले गए। दीक्षा लेकर के तपस्या करने बैठ गए और खून की गंध को पाकर के स्यालिनी है ना, 2 बच्चों के साथ पीछे पीछे आ गई और बैठे हैं मुनिराज सुकुमाल मुनि ध्यान में, और वो उनकी जंघाओं को नोच नोच करके खा रही। पढ़ी है ना कथा सबने, सुकुमाल मुनिराज। अब जो सुकुमाल घर में दीपक की लौ को नहीं देख सकते थे, वही सुकुमार ध्यान से डिगे नहीं, जबकि स्यालिनी अपने युगल बच्चों सहित उनके पैर के मांस को नोच नोच करके खा रही, फिर भी डिगे नहीं। क्या हो गया? ऐसा क्या परिवर्तन आ गया उनके भीतर? शारीरिक शक्ति पहले भी वही थी, शारीरिक शक्ति अब भी वही है, लेकिन पहले वो उसे सहन नहीं कर पाते, थोड़ी प्रतिकूलता भी नहीं झेल पाते थे, और अब वो जीव उनके मांस को खा रही है, फिर भी वो डिग नहीं रहे। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब तक हम अपने मन के बल को नहीं पहचानेंगे, सब कुछ हमारे भीतर होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सुकुमाल भी जब तक अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए, ऐसे ही सुकुमाल बन करके रहे। लेकिन जब उन्होंने ठान लिया, अपनी शक्ति को पहचान लिया, मनोबल को जागृत कर लिया, तो भीषण उपसर्ग होता रहा। उससे ज़्यादा भयंकर उपसर्ग कुछ नहीं हो सकता
हो सकता? नहीं हो सकता। हम तो एक मच्छर में हिल जाते हैं, ध्यान कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, क्या होता है, एक मच्छर काटता है तो व्यक्ति उसे भगाने के लिए तत्पर हो जाता है, हाथ पैर हिलाने लगता है। और वहाँ कहाँ लोमड़ी अथवा वह स्यालनी उनके पैरों का भक्षण कर रही है, फिर भी वो आसन से डिग नहीं रहे। ये होता है मनोबल का चमत्कार। समझ रहे हैं? ये होता है आत्मविश्वास का चमत्कार। तो तन का बल वह कण सा रहता है और मन का बल वह मन सा रहता है। मन मतलब एक मन पहले चलता था, 40 शेर का एक मन होता था, अथवा 40 किलो समझ लो। तो मन का बल वो मन सा रहता है और तन का बल वो कण सा रहता है। शारीरिक शक्ति बहुत छोटी होती है, लेकिन मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो जो डरपोक बन करके बैठे हैं हर क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में भी और धर्म के क्षेत्र में भी, उन लोगों से कहना है थोड़े अपने मनोबल को जागृत करना सीखो। यदि मनोबल जागृत हो गया तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, जो हम चाहे वो कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम। क्या स्पेलिंग है इम्पॉसिबल की? आई एम POSSIBLE means even the word impossible says I am possible। तो इम्पॉसिबल भी वो पॉसिबल हो जाता है किनके लिए? जिनका मनोबल मजबूत हो जाता है। तन का बल तो कण सा रहता है, बहुत छोटा रहता है। तो जो लोग भी डरते हैं जीवन में कुछ करने के से कि हम नहीं कर पाएंगे, तो खासकर उन लोगों से कहना है अपने मनोबल को जगाना सीखो, उन सुकुमार मुनिराज की भांति। जब तक उनका मनोबल नहीं जागा था कुछ नहीं कर पाते थे, जिस दिन जागा सब कुछ कर गए। शरीर पहले भी वही था, शरीर पहले बाद में भी वैसा ही था। सैनन पहले से ही वज्र विषम नाराज था, इस बात को समझना। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद उनका वज्र विषम नाराज सैनन हो गया। शक्ति पहले भी थी, लेकिन सोई हुई शक्ति थी। और जब तक हमारी शक्ति सोई रहती है, हम मनोबल वाले होकर के भी कुछ नहीं कर पाते। तो जीवन में कुछ करना है तो अपने मनोबल को जगाना सीखो, अपने मन से उस भय को दूर करना सीखो। ये होता है मनोबल का चमत्कार, आत्मविश्वास का चमत्कार। उसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं, तन का बल वह कण सा रहता है और मन का बल वह मन सा रहता है। यह एक अकाट्य नियम है। अकाट्य मतलब जिसकी कोई काट नहीं होती, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो अपने मन बल को हम पहचाने। आखिर मनोबल वाले होकर के भी क्यों कायर की भांति हम डरते रहते हैं?